मनुष्य अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक, कामना, चाहत, इच्छा, मेरे मन में किसी चीज की इच्छा है, शायद पैसों की हो, शायद एक अच्छा घर हो इसकी हो, शायद संतान की हो, या शायद मैं सुख से रहूं इसकी हो, या मुझको भोग और मोक्ष दोनों मिले इसकी हो, ईश्वर मुझको मिल जाए इसकी हो। कामना किसी भी चीज की हो सकती है, लौकिक या पारलौकिक, कोई भी कामना लेकर शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु अपने शिष्य के उद्देश्य का, यानी आप उद्देश्य लेकर आए हैं क्या, कि मुझको वैभव चाहिए, मान लीजिए गुरु अपने शिष्य के इस उद्देश्य का परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन मतलब उद्देश्य यही है, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगता है कि इससे मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, और परिमार्जन ही नहीं करते हैं, शिवत्व के शिखर पर आरूढ़ करते हैं। शिवत्व का शिखर यानी शिव का जो तत्व है, शिव का जो भाव है, हमारा मन जो क्षण भर के लिए जाता है, गुरु अपने शिष्य का परिमार्जन करके अस्थाई करते हैं उस भाव को। और जब वो भाव अस्थाई हो जाता है, तब हमारे लिए इन चीजों का अर्थ खत्म हो जाता है कि सुख है कि दुख है, कि कौन अपना है और कौन पराया है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरा घर है और सब मेरे अपने हैं, यहाँ कौन पराया है। मेरे घर में कोई हो, अगर उसको कोई बुरी लत लग जाए तो हमारा मन व्याकुल होकर उसके लिए बेचैन होता है, लेकिन सुधार के लिए होता है, हम उसको नहीं छोड़ते। हम ये नहीं सोचकर छोड़ देते कि ये तो शराब पीने लगा, ये तो खराब रास्ते में चला गया, तो हम इसको काट कर अपने से अलग कर दे। हम जिसको अपना समझते हैं, हम चाहते हैं उसका परिमार्जन हो, वो सुधार में आए, हम उसको छोड़ने का सोचते भी नहीं, कभी नहीं छोड़ते। तो जिस शिव के कारण हमारा जीवन शिवमय हो रहा है, और जिस शिव का शिष्य बनकर हमारे मन वचन कर्म कुछ बदल रहे हैं, तो हम अपने शिव को कैसे छोड़े, क्योंकि उनके कारण तो सब कुछ मिल सकता है, और कोई तो कुछ दे भी नहीं सकता। अभी देखिए शिव की शक्तियों का पूजा का काल चल रहा है, नवरात्रि की पूजा चल रही है, और उस क्रम में हम लोग यहाँ आए तो शुरुआत में लगा हम लोगों को कि लोग अपने घरों में तो पूजा में व्यस्त होंगे, शायद कम ही लोग आ पाएंगे। लेकिन बहुत साल पहले, बहुत साल हो गए, लगता है 15-16 साल से ज्यादा हो गए, बेगूसराय में एक जगह है सदानंदपुर, उसमें साहब श्री ने 2 दिनों की संगोष्ठी रखी थी, अष्टमी और नवमी को। और उस दिन उन्होंने कहा था कि मैंने सोचा था कि इस बहाने भीड़ कम होगी, लेकिन मैं तो देखता हूं कि आवेश और बढ़ गया है। यानी शिव और शक्ति को हम समझ गए। आप कहते हैं कि गुरु क्या समझाते हैं, गुरु अपने आचरण से समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? मेरी आंखों से जो मैंने देखा है, एक घटना का वर्णन करते हैं। शिव से हरिंद्रानंद जी ने, साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने आचरण से दुनिया को समझाया। वो डिप्टी कलेक्टर थे। माँ नीलमानंद राज परिवार की बेटी थी। वैभव और विलासिता तो बचपन से ही उनको उपलब्ध थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों उससे दूर हो गए। साहब और दीदी नीलमानंद दोनों लोगों को शिव से जोड़ने लगे, और अपने आचरण से, यानी एक साधारण परिवेश में इस तरह से वो रहते कि कोई दूसरा देखता तो समझता भी नहीं था कि यही साहब हरिंद्रानंद जी हैं। जब नई जगहों पे साहब जाते तो मंच में वो बैठे हैं, लेकिन लोग आसपास ढूंढने लगते दूसरे लोगों को, क्योंकि उनको लगता था कि बाबा आए होंगे कोई, और गेरुआ कपड़ा होगा, बड़ी बड़ी मोटी मालाएं होंगी, बड़े बड़े दाढ़ी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। सफेद कुर्ते पजामा में एक साधारण परिवेश में साधारण तरीके से बैठे वो शिव के शिवत्व को उतारने की बात कर रहे हैं। शिव का शिष्य तो ऐसा ही होता है, अपने गुरु जैसा। शिव तीनों लोगों की संपत्ति देते हैं। सुना है ना हमने, भैया अनुज जी ने कहा ना कि रावण भी शिव के भक्त थे, तीनों लोगों की संपत्ति पारी। तो शिव तीनों लोगों की संपत्ति देते हैं, कुछ भी देते हैं, जो हमारे भाग्य में ना हो वो भी दे देते हैं। शिव सब कुछ देते हैं।
लेकिन खुद उनकी तस्वीरों में हम देखते हैं कि सर पे तो सोने का मुकुट नहीं है, उनके सर पे क्या है? प्रकृति से जुड़ी चीजें, प्रकृति जिससे हमारा जीवन चलता है, हमारे प्राण चलते हैं। माँ गंगा की धार है, चंद्रमा है, कलंकित है, लेकिन कहाँ रखा है महादेव ने? समाज में कलंकित है, लेकिन महादेव ने उसको भी अपने माथे पे सजा दिया। दुनिया में जहर रखता है सांप, उसको भी वो उड़ के बल आया, सीने के बल आया, झुककर आया, महादेव के पास आया, तो महादेव ने उसको भी अपने गले में धारण किया। माँ गंगा के बारे में हम सुनते हैं, कहानी सुनी है हमने, हमारे पूर्वजों ने जो कहा है हम वही तो जानते हैं। सुना है हमने कि राजा भगीरथ ने तपस्या की माँ गंगा के लिए कि वो धरती पे आएंगी तो उनके पूर्वजों का उद्धार होगा, शायद आपने भी सुना हो ये। और माँ गंगा ने कहा, तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, भगीरथ मैं आने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरे प्रवाह में, मेरे इस जो पानी की धार है, इस धार में इतना तेज है, इतना तेज है कि ये धरती तो एक प्रहार से ही बह जाएगी, फिर मैं उतरूंगी कहाँ? अहंकार थोड़ा सा आया कि मेरे अंदर इतना प्रवाह है। अब तो राजा भगीरथ बड़ा परेशान हुए। उन्होंने फिर जाकर जब कहीं शरण ना मिली तो कहाँ गए? तो महादेव की तपस्या में बैठे। महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो रहा क्योंकि माँ गंगा का उतरना जरूरी है। लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। शिव ने कहा, अपनी जटाओं को खोला और कहा, बोलो इसमें उतर जाए। ये कहानी है, लेकिन यह कहानी ये बताती है कि आपके अंदर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा आप बन जाइएगा, शिव के लिए कुछ नहीं। शिव की जटाओं में जो गंगा उतरी तो उतरती ही चली गई, समाती ही चली गई। ये कथा हम सुनते हैं, लेकिन ये कथा हमको बताती है कि यहाँ अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। अहंकार तो गुरु का भोजन होता है। अहंकार मिटा सको, सर को झुका सको, तब गुरु के पास आना। और अगर ना आ सको, अविश्वास है, अश्रद्धा है, तब भी गुरु के पास अगर आ गए हैं तो गुरु सिखा देते हैं। गुरु ही उपाय है, गुरु सिखा देते हैं। तो मैं बात कर रही थी आपसे इस बारे में कि आचार से सिखाते हैं गुरु। एक छोटी सी घटना जो मेरी आंखों ने देखा। उस समय साहब हरिंदर जी पटना के बेली रोड के पास एक ऑफिसर्स फ्लैट था और वहां वो विश्वेश्वरैया भवन है, उसी में ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट में वो पोस्टेड थे। दिन में तो ऑफिस जाते और शाम में जब आते घर तो सिर्फ शिव के शिष्यों की संख्या में लोग वहां रहते और शाम में छत पे, जो बड़ी सी छत थी, उसी पे दरी बिछाई जाती और उस दरी पे बैठ के शिव की बात होती। 1 घंटे 2 घंटे, फिर अपना सब कोई प्रस्थान करते। रात्रि में जो आरती घर में होती थी तो सारे शिव से आरती लेते और अपने घर को लौट जाते। 9 दुर्गा की पूजा का समय चल रहा था। साहब श्री ने कहा, जब रात्रि के 8 बजने वाले थे तो उन्होंने कहा कि क्या आप में से किसी ने कलश की स्थापना तो नहीं की है? की है? तो 2 व्यक्ति जो ऐसे थे उन्होंने कहा कि हाँ की है, मेरे घर में माँ दुर्गा की पूजा हो रही है तो घर में कलश की स्थापना हुई है। साहब ने कहा कि तब तो आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक आदमी को बैठा के आए हैं, वो कर देगा। आपने इस घटना को सुना? उस गुरु भाई ने कहा कि मैं एक आदमी को बैठा के आया हूं जो माँ दुर्गा और कलश जो रखा हुआ है पूजा कर लेगा। साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। लोग जैसे बैठे थे बैठे रहे। जब आरती हुई तो आप में से जितने लोग भी मिले होंगे उन्होंने देखा होगा कि आप जो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं तो साहब खुद ही हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगते थे। पहले ही कर लेते थे, वो आपसे भी पहले उनके हाथ जुड़ जाते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कहा, एक गुरु भाई से कहा कि उठकर मेरी तरफ से सबको प्रणाम कर दो। जैसे मान लो कि मैं आऊं और कहूं कि मेरी तरफ से आप प्रणाम कर दीजिए, हम नहीं करेंगे, आप करिए मेरी तरफ से। तो ये अस्वाभाविक सी एक बात थी।
सारे लोग जो स्तब्ध हो गए, खड़े रह गए। जो उठ गए थे जाने के लिए वो रुक गए, खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, हमसे कोई गलती हुई क्या, साहब नाराज हो गए क्या, प्रणाम का उत्तर नहीं दिया, दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं कि मेरी तरफ से प्रणाम कर दो। उस दिन जो साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आपके घर में एक अनजान आदमी भी आता है तो आप अपने हाथ से पानी का ग्लास उसके हाथ में जाते हैं देने, इसलिए कि आपको लगता है कि नौकर से दिलवाएंगे तो खराब लगेगा। मेरे घर में आया है ना तो मुझको खुद करना चाहिए। पत्नी खाना बनाती है तो जैसा बनाना उसको आता है वैसा ही ना बना के खिलाती है, होटल से तो नहीं मंगा के खिलाती। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने कहा कि बताइए, शिव की शक्ति माँ भगवती का आवाहन किया है आपने, और माँ भगवती का आवाहन किया है यानी अपने घर बुलाया है, और आप कहते हैं कि एक आदमी को बैठा के आ गया है। माँ भगवती का ऐसा अपमान उनका नाम लेकर ही आप कर रहे हैं। मैंने तो कुछ भी अपमान नहीं किया आपका, मैंने तो बस ये कहा कि मेरी तरफ से प्रणाम कर दो। इतने से आप दुखी हो गए तो उनको कैसा लगता होगा जिनको बुला तो लेते हैं आप, लेकिन खुद जैसा आता है वैसा नहीं करते, दूसरे का सहारा लेते हैं। इसीलिए उन्होंने ये भी बात कही, और उस दिन इस बात को सुनकर कितनी बातें जो मन में थी वो सारे भ्रम दूर हो गए। उस समय ये लगा कि व्यक्ति को जैसा आता है वैसा खुद करना चाहिए उस ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर किसी का अपना पराया नहीं होता, ईश्वर तो सबका होता है, महादेव तो सबके हैं। अब गुरु के रूप में जब हम बात करते हैं जगत गुरु शिव की, जगत गुरु शिव, गुरुओं के गुरु शिव, सदगुरुओं के गुरु शिव, देवताओं के गुरु के भी गुरु शिव, राक्षसों के गुरु के भी गुरु शिव, यानी आदि गुरु शिव। यानी कोई भी धरती पे अगर गुरु है, शरीरधारी गुरु हो या सदगुरु, अगर शिव गुरु ना हो तो धरती पे भी कोई गुरु ये तत्व नहीं आ सकता, ये गुरु कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए आदि गुरु कहा गया, उनको जगत गुरु कहा गया, विश्व गुरु कहा गया। लेकिन जगत गुरु शिव तो जगे हुए हैं वो, जगत उनके लिए सोया हुआ है, जगत के लोगों को वो याद नहीं। और जब जब हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम पुकारते हैं तब तो हम जल चढ़ाते हैं, तब तो हम सोमवार का व्रत करते हैं, तब तो हम मंदिरों में जाते हैं। लेकिन महादेव ऐसे हो गए कि जब हमको समय होगा तो आपके पास आएंगे। महादेव आपकी दुनिया में तो हम रहते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में आप नहीं रहते। आप मंदिर में रहिए, बस हमारी दुनिया में मत रहिए। साहब ने बस इतना ही कहा कि ये दुनिया महादेव की है, महादेव की दुनिया में आप रहते हैं, आपकी दुनिया में वो महादेव क्यों नहीं रहता। बड़े बड़े तंत्र मंत्र यंत्र कितनी चीजें हैं जो हमारे आपके जैसे साधारण और सामान्य लोगों के समझ में भी नहीं आती। उन्होंने सीधा साधा रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि जैसा है शिव को ये कहना सिर्फ कि आज से अभी से आप मेरे गुरु हैं, ये विचार, ये दिमाग में ये बात आना, यही शिव की शिष्यता की दीक्षा है। शिव की शिष्यता में दीक्षा नाम का शब्द मात्र इतना ही आता है कि ये विचार आपके मन में प्रवेश करना कि शिव मेरे गुरु हैं, यही शिव शिष्यता की दीक्षा है। गुरु की दक्षिणा दी जाती है। गुरु दक्षिणा शब्द बहुत प्रचलित है, प्राचीन समय से। गुरु दक्षिणा यानी गुरु ने आपको कुछ सिखाया है, बदले में शिष्य कृतज्ञ होता है, और कृतज्ञ होकर वो अपने गुरु को कुछ देना चाहता है। हम अपने महादेव को क्या दे सकते हैं, कितनी चीजें देंगे, सब उनके सामने छोटी, सब तो उन्हीं की है। क्या ऐसा है जो उनका नहीं। जल चढ़ाइए उन्हीं का, फूल चढ़ाइए उन्हीं के, फल चढ़ाइए उन्हीं के, कुछ भी चढ़ा लीजिए, सोने से मढ़वा लीजिए, उनके लिए सोने और चांदी का क्या अर्थ है। सोने की लंका बनाकर दे देने में उन्होंने एक पल नहीं लगाया। उनके लिए सोने के लिए क्या महत्व, कुछ भी ऐसा है जो महत्व रखता हो उनके लिए। लेकिन उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। न्यूनतम व्यवस्था में रहकर भी सुखी रहा जा सकता है। कोरोना का काल आया था, आपको याद होगा, ज्यादा समय नहीं गुजरा है, कुछ यादें तो ताजी होंगी। उस काल में मौत का भय आया। मौत का जब भय होता है फिर दुनिया की कोई चीज नहीं दिखाई देती।
जब कोई अपना हॉस्पिटल में पड़ा हो तो सिर्फ उसके प्राण की रक्षा के लिए हम सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। उस एक पल में भी सारी दुनिया थम गई और दुनिया के लोगों ने ये देखा कि एक अंधी दौर में हम दौड़ रहे थे, कुछ भी नहीं मिला, प्यास नहीं मिट रही है, मिलता गया और चाहिए और चाहिए। लेकिन उस कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, एक साल में हमने ये महसूस किया अपने जीवन में कि एक साधारण चावल दाल खाकर भी जीवन जिया जा सकता है। अपनों के साथ बैठकर कितनी हंसी खुशी की बातें की जा सकती हैं। यह जीवन कितना अच्छा है, कितना बहुमूल्य है, कितना बेशकीमती है, क्योंकि यह जीवन जो इंसान का मिला है ये दुर्लभ है और ये जीवन पता नहीं कब मिलेगा। तो हम एक अंधी दौर में तो दौड़ रहे हैं। कुछ समय ऐसा आया है हमारे जीवन में जब हमने ये समझा है कि जीवन अनमोल है,